हेलो एवरीवन, आई एम हरप्रीत कौर फ्रॉम सुप्रीम ओवरसीज सॉल्यूशंस। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बात करा था कि हम बात करेंगे कि आईएलटीएस पीटी या कोई भी इंग्लिश टेस्ट करने से पहले, क्लासेस ज्वाइन करने से पहले हमें किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, जो मार्केट में ज़्यादा प्रिवेलेंट है दैट इज ओनली आईएलटीएस एंड पीटी, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कैल, सेल्पिप, टफेल भी चलता है। दीज आर दी 5 काइंड ऑफ टेस्ट। ठीक है, अब वो टेस्ट कौन सा चूज करे और स्टूडेंट कौन सा टेस्ट चूज करे, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई यूनिवर्सिटी चूज करी है कि हाँ मैंने तो इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो उस यूनिवर्सिटी में डू दे एक्सेप्ट आइल्स और दे एक्सेप्ट पीटी। जैसे जो आइल्स है दैट इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, है ना। और जो पीटी है, कुछ सम यूनिवर्सिटीज आर स्टिल विच डू नॉट एक्सेप्ट पीटी, तो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो। लेकिन क्लासेस ज्वाइन करने से पहले आपको सबसे पहले देखना है कि आपका जो ड्रीम कंट्री और ड्रीम यूनिवर्सिटी और कॉलेज वो कौन सा टेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, उसके बेसिस पे यू कैन गो फॉर ज्वाइनिंग अ पर्टिकुलर क्लास। ठीक है, सेकेंड चीज है आप टेस्ट कब दे सकते हो, व्हाट इज द एज लिमिट। ज्यादातर टेस्ट है यहाँ पे, उसमें अपर एज लिमिट नहीं है, मींस दे आर नॉट गिविंग एनी मैक्सिमम एज लिमिट कि हाँ 40 के बाद आप टेस्ट नहीं दे सकते, 30 के बाद आप टेस्ट नहीं दे सकते। मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है लेकिन मिनिमम रखी गई है। मिनिमम एज लिमिट इज 16 फॉर आइल्स एंड पीटी। ठीक है, और उसके बाद यूजुअली रिकमेंड ही नहीं करा जाता कि 16 के छोटे, जिसकी उम्र 10 साल है, 12 साल है, वो टेस्ट दे। रिकमेंड करा जाता है कि 16 प्लस ही बच्चा टेस्ट दे, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट में क्या है, व्हेन दे कंप्लीट देयर सेकेंडरी एजुकेशन इन देयर नेटिव कंट्री, देन ओनली दे गो टू अब्रॉड टू कंटिन्यू देयर हायर स्टडीज। ठीक है, सो दैट इज वाई 16 और 18 इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर द स्टूडेंट्स टू अपेयर फॉर द टेस्ट। सेकेंड चीज जो मेरे सामने आती है, हमेशा बच्चों को लगता है कि मुझे टेस्ट क्लियर करना है तो मेरी इंग्लिश एडवांस लेवल की होनी चाहिए, मुझे मल्टीपल और मल्टीफेरियस वर्ड्स आई शुड नो अगर मेरे को टेस्ट क्लियर करना है तो। आई वुड से दिस इज मिथ। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी अगर इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग आई मीन टू से इफ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, if you can write well in English, if you can use parts of speech and tenses in a better way, in a correct way, then nobody can stop you to clear your test. ठीक है, तो ये माइंड से बात निकाल दो कि मेरी को इंग्लिश बहुत अच्छी करनी है। इफ यू नो द वर्ड्स, दिस इज द आइसिंग ऑन द केक, दैट इज गुड। आपके बैंड स्कोर आएंगे 7, 8, आप क्रॉस कर सकते हो। लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग से यू कैन गेट मिनिमम रिक्वायरमेंट, यू कैन फुलफिल योर मिनिमम रिक्वायरमेंट। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें जो आइल्स और कोई भी टेस्ट है उसमें कुछ पास फेल नहीं होता। मैंने बच्चों को देखा, वो बोलेंगे हम फेल हो गए, या कुछ बोलते हैं कि हाँ हम पास हो गए। पास फेल नहीं होता, दिस इज द बैंड स्कोर्स और दी नंबर्स। जैसे हमारे पास पीटी में 0 to 90 बैंड नंबर्स चलते हैं कि 90 में से स्कोर मिलेगा आपको। आइल्स की बात करें 0 to 9 बैंड स्कोर है और उनका क्राइटेरिया अलग है, पीटी का क्राइटेरिया अलग है। ऐसे ही टफेल है हमारे पास 0 to 120, उस पर आपको स्कोर मिलेंगे। अब देयर आर सर्टेन यूनिवर्सिटीज जो कहेंगी मैंने तो 7 बैंड स्कोर वाला ही स्टूडेंट उठाना है, उसके पास पोस्ट ग्रेड होनी चाहिए, ये वाला कोर्स उसको लेना है तो उसको 7 बैंड स्कोर करना है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अगेन द रिक्वायरमेंट जो आपकी है, आप कौन सी यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो, कौन सी कंट्री जाना चाहते हो। ठीक है, तो सारे टेस्ट क्लियर करने के लिए, अगर आपको कोई भी टेस्ट क्लियर करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके इंग्लिश के कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। if you have the knowledge of the English language, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं देन आप इजीली टेस्ट क्लियर कर सकते हो। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, आई विल बी मेकिंग द वीडियो ऑन हाउ टू क्लियर द इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स, और हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे बेटर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेसिक स्ट्रैटेजीज। फाइन, अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप भी कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, तो देन डू कम इन द कमेंट सेक्शन, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आप के बताइए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, देन आई विल बी मेकिंग द वीडियो ऑन योर गिवन टॉपिक ओनली। And if you like our video, do not forget to subscribe and click on the bell icon. Thank you so much for watching my video.